सर्वप्रथम आयुर्वेदाची आद्य देवता धन्वंतरीला वंदन करूया. यो विश्वं विदधाति पाति सततं संहारयत त्यंजसा सृष्टवा दिव्यमहौषधीश विविधान दूरीकरोत्यामयान् बिभ्रान्नोऽञ्जलिना चकास्ति भुवने पीयूषपूर्णं घटं तं धतरिरुविश्लं वन्दामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे. भगवान धन्वंतरीला वंदन करून आपण आजच्या या लेक्चरला सुरुवात करतोय. अष्टांग हृदयातील आपला पहिला अध्याय, दुसरा अध्याय, तिसरा अध्याय संपलेला आहे. आज आपण चौथा अध्याय चालू करणार आहोत. रोगानुत्पादीय अध्याय व्याख्यास्य. आता रोग होऊ न देण्याविषयी अध्यायाचं वर्णन आचार्य वाग्भटांनी केलेलं आहे. काय म्हणतो आचार्य वाग्भट बघा. श्लोक नंबर 1. वेगान्न धारेत वात विनमूत्र शिवतृडक्षुधाम निद्रा कास श्रम श्वास जृंभा अश्रु छर्दी रेतसा. वेग. अभी वेग के दो प्रकार है, एक धारणीय वेग और एक अधारणीय वेग. अधारणीय वेग जिनका धारण नहीं करना है, धारणीय वेग जिनको धारण कर रखना है, उत्पन्न नहीं करना है. तो अधारणीय वेगों की संख्या है 13 और धारणीय वेगों की संख्या है 5. तो अधारणीय वेग कौन से है अभी देखो. श्लोक नंबर 1 में दिया है वेगान्न धारेत वात विन मूत्र शिवतृडक्षुधाम निद्रा आकाश श्रम श्वास जृंभा अश्रु छर्दी रेतसा. इसमें जो रोगाणुत्पादीय अध्याय में अधारणीय वेग जो बताया है आचार्य वाग्भटाचार्य, आचार्य चरकाचार्य, उन्होंने भी बताया है. देखो पहला है वेगान्न धारित वायु, उसके बाद विनमूत्र मलमूत्र, शव शव तो म्हणजे शिंक, तृष्णा शुद्धा, निद्रा कास श्रम श्वास जुम्बा अश्रु छर्दी रेतसा. इस तरह अधारणीय वेगों की संख्या 13 बताई है. अभी अधारणीय वेगों की संख्या बताने के बाद वेग निग्रह, जब ये अधारणीय वेग है उनका धारण किया तो कौन से व्याधि उत्पन्न होते हैं उनका वर्णन आचार्य वाग्भटाचार्य ने किया है. तो वेग निग्रह के बाद लक्षण देखेंगे और उसके बाद उसकी चिकित्सा भी आचार्य वाग्भट ने यही कही है. तो देखते हैं हम. उसमें से आचार्य चरकाचार्य ने भी वेगों की संख्या बताई है, लेकिन आचार्य चरकाचार्य ने वाग्भट के जो कास वेग बताया है, कास की जगह आचार्य चरकाचार्य उद्गार वेग बताते हैं. ये अपना एमसीक्यू. चरकाचार्य क्या बोलते हैं? उद्गार. वेगान्न धारेत वात विनमूत्र शिवतृडक्षुधाम निद्रा कास. जहां कास का वर्णन वाग्भटाचार्य ने किया है वह आचार्य चरकाचार्य ने कास की जगह उद्गार बताया है. ये अपना एमसीक्यू है. अभी आपको क्या घर में नोट्स निकलते समय चार्ट बनाना है. पहले तो वेग, उसके लक्षण और उसकी चिकित्सा. वेग का धारण किया तो क्या व्याधि उत्पन्न हो सकते उसका वर्णन किया है. देखते हैं श्लोक नंबर 2. अधो वातस्य रोधेन गुल्म उदावर्त रुक क्लमाः वात मूत्र शकृत संग दृष्ट अग्निव वद्रु गदा. अधोवायूचा रोध केल्याने गुल्म, उदावर्त, क्षूल, ग्लानी, दृष्टिमांद्य, अग्निमांद्य, रुद्रो
हे रोग उत्पन्न होतात. हृदगत, इसमें अंडरलाइन करो. गुल्म, उदावर्त, दृष्टिवध, अग्निवध और रुद्रगत बताया है. अधो वायु का जब आपने धारण किया था, उसका धारण नहीं करना, अधारणीय वेग. और उसकी चिकित्सा बताई है श्लोक नंबर 3 में. स्नेह स्वेद विधि तत्र वर्तयो भोजनानि च पानानि बस्तैश्चैव शस्तम वातान लोभन. अभी वायु की जो अधो वायु की गति है, हमने रोक दिया तो प्रतिलोम गति हो जाएगी. और वायु ऐसा है, वायु यंत्र तंत्रधर, पित्तम पंगु कफम पंगु पंगो मल धातवा वायु नैत्र नियंती तत्र वर्षंती मेघ. वात के ही सबसे ज्यादा रोग है. वात के 80 विकार बताए हैं, बराबर है. तो ज्यादा व्याधि जो है वो वातज व्याधि है. वात को जीतना इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए वात की चिकित्सा आपको पता है. शरीर जानाम दोषानाम क्रमेण परम औषधम बस्तिर विरेको वमनम तथा तैलम घृतम. वात के लिए बस्ती श्रेष्ठ है, वात के लिए तैल श्रेष्ठ है. शमन चिकित्सा के लिए, शोधन चिकित्सा के लिए बस्ती बताई. अभी देखते हैं हम क्या है. स्नेहन स्वेदन भी श्रेष्ठ है. स्नेह स्वेद विधि तत्र वर्तयो भोजनानि च पानानि बस्तैश्चैव शस्तम वातानुलोमनम. वात की जो प्रतिलोम गति हुई है उसका अनुलोमन करना है. तो इसमें बताया है जब गुल्म है, उदावर्त है, दृष्टिवध, अग्निवध, रुद्गत हो गया है तो उसकी चिकित्सा बताई है. स्नेहन स्वेदन वर्तयो भोजनानि च वातहर अन्नपान और पानानि बस्तैश्चैव शस्ते वातानुलोमनम. वातानुलोमक आहार लेना है, औषध लेना है और बस्ती चिकित्सा करनी है. बस सिंपल है, ध्यान में रखो. स्नेहन स्वेदन बस्ती और वातहर अन्नपान. एग्जाम में ऐसा आता है कि गुल्मय लक्षण कौन से वेगों का है. तो आपको ऑप्शन रहेंगे अधोवायु, मल, मूत्र, ऊर्ध्ववात. समझ में आना चाहिए. अधोवायु वेगान धारयेत वात वीन मूत्र श्रोत्रलक्षणाम निद्रा आकाश श्रम श्वास जुरुम्ब आश्रु चर्दिरितसा. इसमें जो काश बताया आचार्य वाग्भट ने, आचार्य चरकाचार्य ने उद्गार बताया है. तो चिकित्सा क्या है इसमें. फलवर्ती वर्तयो भोजनानि च, फलवर्ती करनी है, अभ्यंग और स्वेदन बताया है. आगे चलो. श्लोक नंबर 4 सेकंड वेग बताया है मल. हमारे त्रिमल बताया है शरीर में, मूत्र, पुरुष और स्वेद. इसमें से मल देखो. शकृत पिंड को द्वेष्ट प्रतिशाय शिरोरुजः ऊर्ध्ववायु परिकर्तो हृदय से ऊपर उधनम मुखेन विट्ट प्रवृत्तिश्च प्रोक्ताश्च मया स्मृताः. शकृत मीन्स मल, उसका वेग धारण किया तो क्या हो सकता है लक्षण. पिंड को द्वेष्टन, अंडरलाइन करो. प्रतिशाय, शिरोरुजा, ऊर्ध्ववायु और परिकर्तिका. उनकी चिकित्सा दी है. उसकी चिकित्सा के बारे में कहा है श्लोक नंबर 5 और 6. अंग भंग, मूत्र का भी यह लक्षण बताया है. मल के बाद मूत्र. अंग भंग अश्मरी बस्ति मेड्र वंशन वेदना मूत्र से रोधात पूर्वे च प्राय रोगास्ता औषधम वर्त्य अभ्यंग अवगाहस्य स्वेदनम बस्ति कर्मच. मूत्र का भी रोध किया तो क्या हो जाएगा. बहुधा पूर्वोक्त सर्व विकार होकर अंग भंग, अश्मरी, बस्ती मेड्र वंशन वेदना, मूत्र से रोधात पूर्वे च प्राय रोगास्ता औषधम. मूत्राचा रोध केल्याने बहुधा पूर्वोक्त सर्व विकार होऊन अंग मोडून येते. बस्ती, शिश्न व अडसांधे यांच्या ठिकाणी वेदना लागतात, मुतखडा होतो. और उसके ऊपर चिकित्सा बताइए. वर्त्य अभ्यंग अवगाहस्य स्वेदनम बस्ती कर्मच.
फलवर्ती, अभ्यंग, स्वेदन, वातहर द्रव पदार्थामध्ये अवगाहन करणे व बस्ती कर्म की योजना करने के लिए बताया है. अन्न पानम च विडभेदी विडरोधतेषु यशमसु. मलरोधजन्य विकारावर वरील उपायाशिवाय सारक अन्नपानांची योजना करावी. विडभेदी अन्नपानाची योजना करायची. श्लोक नंबर 7 में बताया है मूत्र जेशु पानेचे प्राग भक्तम शस्यते घृतम जीर्णाधिकम च उत्तमया मात्रया योजनात वयम अवपीडकम एतस्य संज्ञितम. व मूत्ररोधापासून झालेल्या रोगावर जेवणापूर्वी व भोजन जिरल्यावर पचेल तितके तूप प्यावे. या दोन्ही प्रकारच्या घृतपानाला अवपीडक अशी संज्ञा आहे. अभी देखो, मल और मूत्र, उनके लक्षण हमने देखे. मल के लक्षण देखा है, शकृतः पिंडको द्वेष्ट प्रतिशाय शिरोरुज ऊर्ध्ववायु परिकर्तो हृदय से उपरोधनम. अंडरलाइन करो, हृदय से उपरोधनम. मुखेन विट्ट प्रवृत्तिश्य, मल का वेग का निग्रह किया तो मुखाने सुद्धा विट्ट प्रवृत्ती होऊ शकते. प्रवृत्तिश्य पूर्वोक्तश्च आमया स्मृताः, तोंडा वाटे मलाची प्रवृत्ती होऊ शकते. पिंड को द्वेष्ट प्रतिशाय शिरोरुज ऊर्ध्ववायु. आपको समझ में आना चाहिए कि जब मल का वेग निग्रह करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा. थोड़ा सा ट्रिक लगा के ध्यान में रखना ही है, एग्जाम में आ जाएगा. हृदय से ऊपर उदनम, ये लक्षण कौन से वेग निग्रह का है, तो मल के वेग निग्रह का है. तो आपको चार्ट बनाना है और डेली पढ़ना है. उसकी चिकित्सा भी हमने देखी है. अवगाहन करना है, बस्ती कर्म करना है, विड़ भेदक अन्नपान करना है. मल का वेग का निग्रह किया. और मूत्र अवपीडक सर्पीपान बताया. अंडरलाइन करो, दिस इज एमसीक्यू. मूत्र की वेग निग्रह की चिकित्सा जो बताई है, अवपीडक सर्पीपान, खाने के पहले और खाना खाने के बाद जो स्नेहपान दिया जाता है उससे कहते हैं अवपीडक. मूत्र जेशु च पाने च प्राग भक्तम शिष्यते घृतम. प्राग भक्तम म्हणजे जेवणापूर्वी. जीर्णांतिकम च उत्तमया मात्रया योजनात वयम. जीर्णांतिक मीन्स भोजन जिरल्यावर पचेल तितके तूप घ्यावे. भोजन जिरल्यावर. अवपीडकम एतस्य संज्ञितम. अवपीडक ऐसी संज्ञा दी. चौथा वेग देखो, श्लोक नंबर 8. धारणात पुनः उद्गरास्य अरुचि कंपो विबंध हृदय ओरसो अधमानकास हिदमाश हिदमावत तत्र भेषजम. अभी इसका ही हम देखने वाले हैं. तो उद्गार के बारे में क्या बताया है. उद्गारस्य अरुचि कंपो विबंध हृदय ओरसो आध्मानकास हिदमाश्य हिदमावत तत्र भेषजम. ढेकर बंद केल्याने अरुची, कंप, विबंध, हृदय ओरसो, छातीत बांध बसणे, आत्मान, कास, हिदमाश्य, पोट फुगणे, खोकला, उचकी हे विकार होतात. यावर जे इलाज करायचे आहेत ते उचकीच्या चिकित्सेप्रमाणे करावे. शवथु आगे का दिया है. ऊर्ध्ववात में क्या है, अरुचि, कंपन, आध्मान, कास, हिक्का. इसमें क्या करना है, हिक्का की चिकित्सा करनी है. आगे चलो, श्लोक नंबर 10. शिरोति इंद्रिय दुर्बल्य मन्नस्तंभ अर्धम शुते तीक्ष्ण धूम अंजन घ्राण नावन अर्क विलोकने प्रवर्तयेत क्षुतिम सक्ताम स्नेह स्वेदोच शिलयेत. अभी शेवथु, शिंकेचा रोध केल्याने कोणते विकार उत्पन्न होतात. यह बताया है शवथु. शिरो अर्ति, उसके बाद है इंद्रिय दुर्बल्य, मन्यस्तंभ और अर्दित बताया है.
तो वो शिवथुकी लक्षण बताए, शिरोआरती, इंद्रिय दौर्बल्य, मन्यास्तंभ को अंडरलाईन करू. शेवट शिंक जेव्हा आपल्याला येते तेव्हा शिंकलंच पाहिजे. तर अर्धित भी बताय, अंडरलाईन करू, अर्धित हे लक्षण उत्पन्न होते, व्याधी उत्पन्न होते. इंद्रिय दौर्बल्य अंडरलाईन करू. यह चिकित्सा बताई है, तीक्ष्ण धूमांजन घ्राण नावन अर्क विलोकने. यह क्या करना है, तीक्ष्ण नस्य, अंजन और धूमपान करना है. प्रवर्ते क्षुति सक्ताम स्नेह स्वेदोच शिलयेत. तीक्ष्ण धूम्रपान, अंजन, नस्य, तीक्ष्ण औषध हुंगणे असं म्हटलंय. सूर्याकडे एकसारखे टक लावून पाहणे. प्रवर्ते श्रुती सक्ताम स्नेह स्वेदोच शिलेत. अर्क विलोकने, अर्क जेव्हा आपलं शिंक येत नाही त्यावेळेस आपण सूर्याकडे बघतो, तेव्हा त्या ठिकाणी चिकित्सा सांगितलेली की शिंक त्या ठिकाणी उत्पन्न होईल. इत्यादी क्रियांची योजना करावी. स्नेहन स्वेदादी क्रियांची योजना करावी. श्लोक नंबर 11. तृष्णा, त्रुट, शोष अंग साध बाध्रीय, सम्मोह भ्रमरुद गदाहा. तृष्णाया निग्रहा तत्र शीतः सर्व विधिरहितः. तृष्णेचा निग्रह केल्याने शोष, अंगसाद, बाधिर्य, भ्रम, रुद्गत. शोष, अंगसाद, बाधिर्य अंडरलाइन करो, आपको समझ में नहीं आ जाएगा. बाधिर्य किस वेग निग्रह का लक्षण है, तो बाधिर्य एमसीपी अपना. तृष्णा का वेग निग्रह किया तो बाधिर्य काही ऐकायला येत नाही. सम्मोह, भ्रम, शोष, अंगसाद. और उसकी चिकित्सा बताइए. तृष्णया निग्रहा तत्र शीतः सर्व विधिरहितः. शीतल उपचार करणे हे तृष्णा की चिकित्सा काय आहे. तहान लागली तर पाणी पिणं गरजेचं आहे. त्यामुळं सर्व शीत विधी त्या ठिकाणी करायच्या. श्लोक नंबर 12. अंग भंग, शुद्धा का निग्रह के बाद के लक्षण बताए. शुद्धा निग्रह, अंग भंग, अरुचि ग्लानि, कार्श शूल भ्रमाशुदाहा, तत्र योज्यम लघुष्णिग्धम उष्म अल्पच भोजनम. शुद्धा, भूक लागलेली आहे आणि जेवणच केलं नाही तर काय होईल सगळ्यांना माहिती असेल, जेव्हा केव्हा तुम्ही उपाशी राहिला असेल त्यावेळेस. शुद्धा अंगभंग, ग्लानी, कार्श्य, शूल और भ्रम बताया है. और उसकी चिकित्सा है लघु उष्ण स्निग्ध अल्प आहार. अल्प आहार लेना है. अल्पम च भोजनम अंडरलाइन करो, अल्पम च भोजनम. श्लोक नंबर 13. निद्रा. हमारे त्रय उपस्तंभ बताए हैं. आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य. निद्रा इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. झोप आल्यानंतर झोपलं पाहिजे. निद्रेचे 7 प्रकार सांगितलेले आहेत. बरोबर आहे. त्यानंतर निद्रेचं महत्व अष्टांगोदयकारांनी काय सांगितलंय. निद्रायतम सुखम दुःखम पुष्टिकार्ष बलाबलम पुरुषता किलबता ज्ञानम अज्ञानम जीवितन्न च. निद्रेवर एवढं सगळं अवलंबून आहे. निद्रायतम सुखम दुःखम पुष्टी कार्श बलम पुरुषता किलबता ज्ञानम मर्दश्य तत्रेष्ट स्वप्न संवहनानिच. निद्रा का वेग धारण किया तो मोह, मूर्ध अक्षी गौरव, जृंभा और आलस्य उत्पन्न होता है. और उसकी चिकित्सा है स्वप्न एवं संवाहन. झोप घ्यावी आणि संवाहन कर्म करून घ्यावं. आगे देखो 14 नंबर श्लोक. कास, कासस्य रोधात तदुर्दी
श्वास अरुचि हृदामयाः शोषो हिदमाच कार्यो अत्र कासः सुतराम विधि। अभी कास वेग का धारण किया तो क्या हो जाएगा? श्वास अरुचि रुदामया, अंडरलाइन दिस, रुदामया, शोष और हिक्का, शोष और हिक्का बताया है। अभी हृदय से ऊपर ओदन, ये कहा था लक्षण, हृदय से ऊपर ओदनम, मल का वेग धारण किया, वहां हृदय से ऊपर उदन लक्षण। अभी रुदामया किसका लक्षण है? कास का वेग निग्रह किया, तो रुदामया, तो रुदामया एक किसका लक्षण है? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो आपको समझ में आना चाहिए कास का लक्षण। तो कास का लक्षण है श्वास अरुचि रुदामया शोष हिदमाच कार्यो अत्र कासा सुतराम विधि। और उसके ऊपर क्या चिकित्सा करनी है? तो कास नाशक चिकित्सा करनी है। श्लोक नंबर 15, श्रम श्वास गुल्म रुद्रोग सम्मोहा श्रम श्वास विधारितात, गुल्म रुद्रोग सम्मोहा श्रम श्वासाद विधारितात हितम विश्रवणम तत्र वातक नश्य क्रियाक्रम। श्रमापासून दम लागला असता त्याचा अवरोध केल्याने गुल्म, रुद्रोग व मूर्छा हे विकार उत्पन्न होतात। त्याचवर हितम विश्रमणम तत्र वातक नश्य क्रियाक्रम, विश्रांती व वातग्न चिकित्सा यांची योजना करायची। 16 जृंभा, जृंभया शिवव रुद्रोगा सर्वस्व अनिल जी विधी, जांभईचा रोध केल्याने शिंकेच्या रोधाप्रमाणेच परिणाम होतात, त्याचवर सर्व वातघ्न उपचार करावे। शवथु निरोधजन्य लक्षण दिखने वाले, जे शिंकेची लक्षणं आहेत तीच लक्षणे जृंभाचा वेग निग्रह केल्यानंतर दिसणार आहेत। आणि चिकित्सा सुद्धा पूर्णतः वातघ्न चिकित्सा करायची आहे। सर्वस्व अनिलजित विधी, अनिलजित विधी सर्व वातघ्न चिकित्सा करायची आहे। श्लोक नंबर 17, अश्रू, अश्रूंचा अवरोध केल्याने पीनस अक्षी शिरोरुद्ध अंग मनस्तंभ अरुचि भ्रमा, गुल्मा बाष्प स्तर स्वप्नो मध्यम प्रिया कथाः। अश्रूंचा अवरोध केल्याने पीनस, शिरोरोग, नेत्ररोग, हृदरोग, नखडणे, मन्यस्तंभ, अरुचि, गुल्म, भ्रम हे विकार उत्पन्न होतात। उसके ऊपर क्या चिकित्सा करनी है? जेव्हा रडू आलंय तेव्हा रडलं पाहिजे, चिकित्सा काय त्याच्यावर? स्वप्नो मध्यम प्रिया कथाः, जर रडलं नाही तर काय व्हायचं? पीनस अक्षर निद्राची श्रवण वेग निघतो, कोसे लक्षण देते। विसर्प कोट कुष्ठ अक्षी कंडू पांडव आमय ज्वराः सकास श्वास उल्लास केल्याने निरोध, विसर्प अंगावर गांधी उठणे, कुष्ठ, नेत्ररोग, कंडू, पांडुरोग, जोर, खोकला, श्वास, उल्लास, वांग व शवथो म्हणजे सूज हे त्यावर चिकित्सा काय सांगितली? गंडूष धूम, धूम आहार वृक्षम भुक्त्वा तद्वमः व्यायाम शस्त्रम च अत्र विवेचनम सक्षार लवणम तैलम अभ्यंगार्थच शस्यते। गंडूष करायचे,
धूमपान करायचे, उपवास, व्यायाम, रक्तस्राव, विरेचन व क्षार लवणयुक्त तेलाचा अभ्यंग उपचार करावे, वृक्ष पदार्थ खाऊन उलटी करावी. तो गंडूश बताया है, सर्दी का वेग का निरोध किया. लक्षण जो है वो महत्वपूर्ण है. विसर्प, कोट, कुष्ठ, अक्षिकंडू, पांडव, आमय, ज्वराहा, सकाश, श्वास, उल्लास, व्यंग, श्वत्व अथवा वमे. चिकित्सा गंडूश, धूमपान, उसके बाद वमन करना है. व्यायाम बताया, रक्तमोक्षम बताया, विरेचित चिकित्सा बताइए. और लास्ट बताया है शुक्र का निरोध किया तो शुक्रात श्रवणम गुह्य वेदना शिवथुर ज्वर हृदव्यथा मूत्र मूत्र संग अंग हृदय क्षमता. शुक्र का निरोध करने के बाद गुह्य वेदना, शोथ, हृदय व्यथा, अंग बताया है. उसके पहले अंग भंग लक्षण कहाँ आया था बताओ. अंग भंग लक्षण, अंग भंग ये लक्षण मूत्र वेग निग्रह के बाद हमने देखा था. अभी उसके बाद शुक्र का वेग निग्रह करने के बाद अंग भंग ये लक्षण. तो उसकी चिकित्सा बताइए. उसके चिकित्सा में श्लोक नंबर 21 देखो. वीर्यरोध केल्याने काय श्रवणम गुह्य वेदना शवथुर ज्वर हृदव्यथा मूत्रसंग अंगभंग वृद्धे अश्वषंडता. वीर्यरोध केल्याने वीर्यस्राव उष्णत वेदना व सूज, ज्वर, हृदपीडा, मूत्रसंग, अंगभंग, वृषण रोग, अश्मरी व षंडता इत्यादि रोग उत्पन्न होतात. उसकी चिकित्सा बताइए. ताम्रचूड सुराशाली वस्त अभ्यंग अवगाहनम वस्ती शुद्धि करे सिद्धम भजे शिरम प्रिया स्त्रिय. त्याचवर ताम्र चूड सुरा शाली बस्ती अभ्यंग बस्ती शुद्धि करे सिद्धम भजे शिरम प्रिया स्त्रिया. सुरा शाली सेवन बस्ती शुद्धि कर चिकित्सा करनी है. श्लोक नंबर 22 में त्रुट शूलार्थ तेज तीक्ष्णम विडवमम वेगरोधिनम. वेगरोधजन्य विकाराने पीडित मनुष्य जर फार क्षीण झाला असेल व त्याला अतितृष्णा, शूल व मलाची वांती होती तर त्याला औषध देऊ नये, तो असाध्य जा. तो असाध्य रोग कौन से है, अंडरलाइन करो. त्रुट शूलार्थ तेजत क्षीणम विडवमम वेग रोधिनम. रोगाः सर्वेपि जायन्ते वेग उदीर्ण धार. अंडरलाइन करो. बरेच वेग प्रवृत्ती केल्याने किंवा वेग निरोध केल्याने सर्वच रोग उत्पन्न होतात. रोगाः सर्वेपि जायन्ते आणि केल्याने होतात. जैसे हमने देखा रोगा सर्वेपि मंदाग्नि, वैसे श्लोक है रोगा सर्वेपि जायन्ते वेग उदीर्ण धारण. ये अधारणीय वेगों का यहाँ तक हुआ है. आपको चार्ट बनाना है घर में. सबसे पहले वेग निग्रह, उसके बाद उसके लक्षण और उसकी चिकित्सा. उसमें से कौन सा एक लक्षण आएगा और आपको एग्जाम में पूछा जाएगा. जैसे कि देखो अभी अर्दित ये लक्षण कौन से वेग निग्रह का है बताओ. आप अर्दित ऑप्शन ए मल, बी मूत्र, सी शवथु, डी त्रुट. यस. तो अर्दित ये लक्षण वेग निग्रह का है. उसी तरह रुदामया कौन से वेग निग्रह का लक्षण है.
रुदामया। यस, कास वेग निग्रह का लक्षण। अभी गुल्म दो जगह आया है, एक अधोवायु और श्वास में भी गुल्म आया है। बाधिर्य किस वेग निग्रह का लक्षण है? तृष्णा। यस, तृष्णा वेग निग्रह का लक्षण। उसके साथ साथ इंद्रिय दौर्बल्य किस वेग निग्रह का लक्षण? शवथु। यस, शवथु वेग निग्रह का लक्षण। अवपीडक सर्पीपान किस वेग निग्रह की चिकित्सा है? अवपीडक सर्पीपान। सर मूत्र अवरोध। यस, इसी तरह सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आपको घर में नोट्स बनाने हैं। आचार्य चरक और आचार्य वाग्भट की संख्या कितनी है? धारणीय और अधारणीय वेग कोई बता? धारणीय वेग और अधारणीय वेग। आचार्य वाग्भट के अनुसार हमने देखा है, वेगान धारे वात विन मूत्र मीन्स मल और मूत्र, शवथु त्रुट तृष्णा, शुधा निद्रा, कास, श्रमश्वास, जृंभा, अश्रु, छर्दी, रेतसाम, इस 13 वेग आचार्य वाग्भटाचार्य ने बताए हैं। अभी आगे का पार्ट हम देखेंगे, श्लोक नंबर 23-24 देखो। निर्दिष्टम साधनम तत्र भूयिष्ठम एतु तान प्रति तदश्चाने कदा प्राय पवनो यत् प्रकुप्यति अन्नपान औषधम तत्र युज्यता तो अनुलोमनम। अभी हम देखेंगे तो जितने भी वेग निग्रह है वह वात है, और जहां वात का निग्रह होता है तो वात की ही चिकित्सा करनी पड़ती है। इसमें अंडरलाइन करो 24, अन्नपान औषधम तत्र युजित तो अनुलोमनम। 13 ही वेगों का धारण करने के बाद वात की वृद्धि होने वाली है, क्योंकि वात का ही कर्म है। जितने भी वेग है, जहां जहां वेग है वहां वहां वात है, यह वात ने चिकित्सा करनी है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट। श्लोक नंबर 25 में श्लोक आया है, धारणीय वेग। धारयत्तम सदा वेगान हिते से प्रेचेह च लोभ ईर्ष्या वेश्मात्सर्य रागादीनां जितेंद्रियः। यह परलोकी सुख इच्छणाऱ्या मनुष्याने इंद्रिय दमन करून लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, काम इत्यादिकांच्या वेगाचा निरोध करावा। लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य आणि राग हे 5 धारणीय वेग सांगितले। धारण करायचं नाही, उत्पन्न होऊ द्यायचे नाही। लोभ झाला नाही पाहिजे, ईर्ष्या करायची नाही, द्वेष करायचं नाही, मत्सर करायचं नाही, राग उत्पन्न करायचं नाही। हे जर धारण करून ठेवायचे, हे उत्पन्न होऊ द्यायचे नाही। दिस इज धारणीय वेग। श्लोक नंबर 26, येतेत चेथा कालम मलानाम शोधनम प्रति अत्यर्थ संजितास्ते ही क्रुद्धा जीवित छिदः। त्या काली मलमूत्रादिकांची प्रवृत्ती होण्याविषयी यत्न करावा, कारण त्यांचा जर शरीरात फार संचय झाला तर ते कुपित होऊन कदाचित जीवित हरण देखील करतील। म्हणून जेव्हा वेग येईल तेव्हा जेव्हा पेशंट आपल्याकडे येतो तेव्हा त्यांची दिनचर्या ही सगळ्यात महत्वाची आहे, ऋतुचर्या ही सगळ्यात महत्वाची आहे। ते वेगाचं धारण करतात का? सकाळी किती वाजता उठतात? वेग आला तर रोखून ठेवतात का? या सगळ्या गोष्टी आपण विचारल्या पाहिजे।
श्लोक नंबर 28, यथा क्रमम यथा योग मत ऊर्ध्वम प्रयोजयेत,